हेलो स्टूडेंट्स, नाव और धारा से संबंधित क्वेश्चंस की सीरीज का ये दूसरा क्वेश्चन है। आज हम एक नया फॉर्मूला, एक नया ट्रिक करने वाले हैं, तो उसके लिए हमें एक क्वेश्चन को यहां पर देखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को नाव द्वारा गंतव्य पर धारा के अनुकूल जाने और धारा के प्रतिकूल प्रस्थान बिंदु पर लौटने में 5 घंटे लगते हैं। यदि शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो प्रस्थान बिंदु से गंतव्य की दूरी क्या होगी। हम जो फॉर्मूला यहां सीखने वाले हैं वो फॉर्मूला हम कब अप्लाई करेंगे और उस फॉर्मूले का प्रूफ क्या है, वो हम दोनों चीज यहां पर देखेंगे। पहले तो आपको पहले से ही पता है, नाव और धारा से संबंधित जितने क्वेश्चंस होते हैं उस क्वेश्चन में इतनी चीज तो आपको पहले से याद रखनी पड़ती है। शांत जल में नाव की जो चाल होती है हम उसको x किलोमीटर प्रति घंटा मानते हैं और धारा की चाल को हम y किलोमीटर प्रति घंटे मानते हैं। धारा की चाल मतलब पानी किस स्पीड से बह रहा है, और जो नाव चाल है, वैसे यहां व्यक्ति ले रखा है, आप व्यक्ति बोलो या फिर नाव बोलो, बात एक ही है। शांत जल में व्यक्ति की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या होता है कि नाव और धारा वाले क्वेश्चन में ये दो केसेस होते हैं। एक, जब नाव या फिर व्यक्ति धारा के अनुकूल चल रहा होता है, तो इस केस में क्या होता है, व्यक्ति और नाव इन दोनों की स्पीड बढ़ जाती है। ठीक है, क्यों स्पीड बढ़ती है? क्योंकि दोनों ही धारा के अलोंग चलते हैं, धारा के साथ साथ चलते हैं, तो दोनों की दिशा एक होने के कारण जो व्यक्ति या फिर नाव, इनकी स्पीड बढ़ जाती है। तो इनकी नई स्पीड क्या होती है? तो धारा के अनुकूल चलने पर नाव की चाल या फिर व्यक्ति की चाल हो जाएगी x प्लस वाई। ऐसे ही अगर व्यक्ति धारा के अगेंस्ट चल रहा हो, उसकी उल्टी दिशा में चल रहा हो, मतलब पानी ऊपर से नीचे की तरफ बह रहा है, नाव और व्यक्ति नीचे से ऊपर की तरफ आ रहे हैं, तब पानी इनको ऊपर आने से रोकेगा। ऐसा करने पर इनकी स्पीड कम हो जाएगी। तो पहले जो स्पीड हमने इनकी x मानी थी, अब वो स्पीड नहीं रहेगी, तो इनकी नई स्पीड को हम कहेंगे धारा के प्रतिकूल नाव की चाल, जो कि x माइनस वाई है। तो हर क्वेश्चन में आपके पास इतनी चीजें होनी चाहिए। अब हम यहां पर आते हैं, ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपसे क्या कहा है कि व्यक्ति पहले ए से बी गया और फिर बी से वापस ए आ गया, तो कुल जो समय लगा वो लगा 5 घंटे। ठीक है, टोटल 5 घंटे लगे। हमने ये माना है कि ए से बी की बीच की दूरी कितनी है, d। हो गया इतना। अच्छा, हम यहां पर करने वाले पहले फॉर्मूले का प्रूफ। पहले हम फॉर्मूला देखेंगे कि जो फॉर्मूला हम यहां सीखना चाह रहे हैं, बाद में हम उसको याद रखेंगे और डायरेक्टली क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं कि उस व्यक्ति को ए से बी जाने में कितना समय लगा वो निकाल लेते हैं, फिर बी से ए आने में कितना समय लगा वो निकाल लेते हैं। तो पहले हम ये दो समय निकाल लेंगे। समय का फॉर्मूला होता है दूरी बट्टे चाल। ठीक है, तो सबसे पहले ए से बी मतलब धारा के अनुकूल जाने में कितना समय लगा वो देखते हैं। तो धारा के अनुकूल जाने में जो समय लगा उसका सूत्र होता है दूरी बट्टे चाल, है ना। तो जब यहां से यहां गया तो कितनी दूरी तय की, d, और जब यहां से यहां गया तो कितनी चाल थी, x प्लस वाई। हो गया, d ओवर x प्लस वाई एक समय है। कौन सा समय? जब ऊपर से नीचे धारा के अनुकूल जब व्यक्ति चलने लगा। ठीक हो गया। अब व्यक्ति b से a की तरफ गया, तब भी उसने कुछ समय लगाया था, वो समय के लिए भी यही वाला फॉर्म लगाएंगे। तो b से a जाने में उसने कितनी दूरी तय की, d, और किस चाल से वो b से a की तरफ गया, क्योंकि धारा के प्रतिकूल गया था, तो x माइनस वाई। तो ये हो गया समय जब ऊपर से नीचे आया, प्लस ये हो गया समय जब नीचे से ऊपर आया। तो ये हो गया कुल समय। कुल समय मतलब a से b देन b से a हो गया। अगर मैं a से b और b से a जाने के कुल समय को t मानूं, जो कि मैं यहां लिख चुका हूं, तो मेरे पास यहां पर एक इक्वेशन बन गई है जो आपको यहां पर दिखाई दे रही होगी। अब जरा मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूं। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे मेरे पास एक फॉर्मूला बन जाएगा। अब इस इक्वेशन सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व करने के अलग अलग तरीके हैं।
डी को मैंने क्या कर लिया, यहां पर कॉमन ले लिया, यहां पर हो गया 1/x प्लस वाई प्लस 1/x माइनस वाई इक्वल टू टी। हो गया इतना। अब ये जो ब्रैकेट वाली चीज है इसको मैं सॉल्व करता हूं। कैसे सॉल्व करूंगा, नीचे अगर मैं इन दोनों को एलसीएम लेने का तरीका क्या होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे, और इन दोनों को आपस में। तो x प्लस वाई को x माइनस वाई से मल्टीप्लाई करूं तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। x माइनस वाई को अगर 1 से मल्टीप्लाई करूं तो हो जाएगा x माइनस वाई, प्लस x प्लस वाई को 1 से करूं तो हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू टी। अब इसके बाद क्या है, ये देखो ये y और y तो कैंसिल हो गए, तो x और x क्या हो गया आपके पास, ये हो गया 2x, ये हो गया 2x, और नीचे हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ये t। मुझे यहां पर d निकालना है, तो क्योंकि यहां मल्टीप्लाई है तो ये नीचे वाली टर्म ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली नीचे आ जाएगी, तो मेरे पास जो d है वो आ जाएगा t गुणा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर 2x। तो हमारे पास ये एक फॉर्मूला आ गया। अब ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया। अब जरा इस फॉर्मूले में देखो क्या क्या चीजें हमारे पास हैं। d क्या है, दूरी, कहां से, प्रस्थान से गंतव्य तक की दूरी। t है कुल लगने वाला समय, ध्यान रखना कंफ्यूज मत होना, t है वापस मतलब पूरा चक्कर कंप्लीट करने का समय। x है व्यक्ति की चाल, ठीक है, और y है धारा की चाल, यहां पर भी x है। तो ये वाला फॉर्मूला इसमें लगेगा। अब ये वाला फॉर्मूला इसमें क्यों लगेगा, जरा ये चीज समझ लें, क्योंकि इस क्वेश्चन में एक चक्कर का पूरा समय दे रखा है, मतलब अपने ए बिंदु से, किसी बिंदु से ए से बी में गया, फिर बी से ए में आ गया, तो कुल समय को हम कहेंगे टी। तो वो चीज दे रखी है, बाकी व्यक्ति की चाल दे रखी है और धारा की चाल दे रखी है। तो ये 3 चीजें दे रखी हैं, और आपसे लास्ट में क्या मांगा है, गंतव्य, मतलब ये डी निकालना है, प्रस्थान से गंतव्य की दूरी जो है ये डी निकालना है। तो ये डी निकालने का ही ये सूत्र होता है। तो इसके बाद से जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो ये वाला फॉर्मूला आप डायरेक्टली यहां पर यूज करोगे। अब हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले में ये सारी वैल्यूज अगर हम रखें तो देखें हमारे पास आंसर क्या आता है। तो अब उस क्वेश्चन को हम आगे सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व करने के लिए सब चीज आपके पास है, टी है पूरा एक चक्कर का समय 5 दे रखा है, x हमारे पास 10 है तो 10 स्क्वायर, y हमारे पास 4 है 4 का स्क्वायर, और नीचे हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 4 है। अब देखते हैं क्या आता है आंसर। 4 मल्टीप्लाई 10 का स्क्वायर हो गया 100, 4 का स्क्वायर हो गया 16, नीचे है आपका x10 है, गलती से 4 लिख दिया, x10 है तो ये कितना हो गया 20 हो गया। 5 1 5, 5 4 20, ठीक है। 100 में से 16 घटाया तो कितना आ गया आपका 84, नीचे आपका क्या है 4, 84 को 4 से भाग कर दो तो ये कितना आ गया 21। तो इसका मतलब जो D है वो आपका आ गया 21 किलोमीटर। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसी टाइप का एक क्वेश्चन देखते हैं और डायरेक्टली इसी फॉर्मूले से उसको करने की कोशिश करेंगे। ये हमारे पास एक दूसरा क्वेश्चन है, इसमें हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगाएंगे। एक व्यक्ति शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चला सकता है। यदि किसी स्थान पर नाव द्वारा जाने और वापस आने में, ध्यान रखना इसमें जाने और वापस आने का कुल समय दिया है, तो जब डी निकालना हो, आपको दूरी निकालनी हो और कुल समय दिया हुआ हो, तो फिर वही वाला फॉर्म लगाते हैं जो हमने अभी सीखा था। तो 1 घंटा, यहां समय हमें 1 घंटा दे दिया और x हमें 5 दे दिया है, ठीक है। ये 1 घंटा में t दे दिया है t, और y हमें 1 दे दिया, धारा की गति दे दिया a। तो अब हम लगाते हैं फॉर्मूला। तो वो जो फॉर्मूला हमने सीखा है वो है फॉर्मूला d इक्वल टू टी मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर 2x। अब इसमें सारी वैल्यूज को रखते हैं। t कितना है, 1 घंटा दे रखा है, 1 रखा, x हमारे पास है 5 तो 5 का स्क्वायर, y हमारे पास कितना है 1 का स्क्वायर, और नीचे 2 मल्टीप्लाई कितना है ये 5 है। 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 माइनस 1 तो कितना हो गया 24, और नीचे कितना है 10। अगर मैं 24 को 10 से डिवाइड कर दूं तो ये आता है 2.4। इसका मतलब है इस क्वेश्चन में डी कितना आ गया 2.4 किलोमीटर। तो ऑप्शन में देखिए कोई ऑप्शन मैच कर रहा है हमारे पास, ये रहा हमारा पास ऑप्शन जो मैच कर रहा है। तो इस तरीके से हमने देखा, हमने एक फॉर्मूला बनाना भी सीख लिया
और उसको हमें याद करना भी है, ठीक है, तब हम इस तरह के क्वेश्चंस क्या कर पाएंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, एक नया क्वेश्चन लेंगे और उसमें एक नया फॉर्मूला और नया ट्रिक सीखेंगे। अगर लगता है कि वीडियो आपके काम की रही है तो लाइक जरूर करें, दूसरों को शेयर करें जो इस तरह के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिसमें क्वेश्चंस इस टाइप के आते हैं, ज्यादातर ये बैंकिंग वाले क्वेश्चंस या फिर एसएससी, एसएससीजीएल, इस टाइप के एग्जाम्स में इस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।